नमस्कार दोस्तों, प्रतिशत की क्लास नंबर 4 के अंतर्गत आपका स्वागत है। आगे हम पढ़ेंगे भाग नंबर 4। प्रतिशत, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। जैसे लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो किसी भी वस्तु को हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 100 में 20% बढ़ा दिया जाए तो 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 120%। ठीक है। और चौड़ाई को 30% घटा दिया जाए तो 100 से 30 निकालेंगे, 30% घटा दिया जाए तो कितना हो गया, 70%। तो ये क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, 120% इंटू 70%। और बट्टे में प्रतिशत हटाने के लिए ये 100 आ गया। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 साथी 84, मतलब 84% होगा। ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 16%। 16% मतलब आयत के क्षेत्रफल में 16% की कमी आएगी, माइनस क्षेत्रफल में 16% की कमी आएगी। दूसरा तरीका, एक लॉन्ग तरीका ये है कि दूसरा तरीका इसको, जैसे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, 100 थी और चौड़ाई कितनी थी, 100 लंबाई थी, 100 ही चौड़ाई थी। और प्रतिशत के अंदर थी तो प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है। 0 से 0 और 0 से 0 100 कर गए, बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। पुराना क्षेत्रफल तो क्या था, ये था। ये क्या है, पुराना क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया 20% लंबाई को बढ़ा दिया जाए। पहले 100 थी, 20% बढ़ाया कितना हुआ, 120। और इंटू चौड़ाई 30% घटा दिया जाए, 30 घटा दिया तो कितना हो गया, 70। और प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या आ गया, प्रतिशत आ गया। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 साथ कितना हो गया, वही 84 हो गया। पहले पुराना वाला क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था, 100 आया था। और अब नया कितना आया, 84 आया है। कितने की कमी आई है, 16% की। नए क्षेत्रफल में 16% की कमी आएगी। जो अच्छा लगे वो तरीका अपना लेना। ठीक है। वो पहले वाला था, वो शॉर्ट तरीका था, सीधा डायरेक्ट 2% दिखा और क्षेत्रफल दिखा तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 20% बढ़ाना है तो 120 किया और 30% घटाना है इंटू 70 किया और बट्टे में 100 लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 साथी 84। 100 से कितने कम है, 16%। सीधा डायरेक्ट है, 2 सेकंड का सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति केजी से बढ़कर
18 रुपये प्रति केजी हो गया। एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च से समान बना रहे। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपए प्रति केजी हो गया है। एक गृहिणी अपनी खपत के अंतर्गत कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च समान बना रहे। 16 रुपए प्रति केजी से 16 रुपए प्रति केजी से बढ़कर कितनी हो गई? 18 रुपए प्रति केजी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मूल्य कितना था? 16 रुपए। उसके बाद बढ़ के कितना हो गया? 18 रुपए। 18 रुपए हो गया। और अभी वस्तु का करेंगे तो कितना हो गया? पैसे से उल्टा होगा, ठीक है। 18 रुपए और ये क्या हो गया? 16 रुपए अनुपात में। इसको अनुपात में काटेंगे तो क्या आएगा? ये 9 आएगा, ये कितना आएगा? 8 आएगा। कितने की कमी आई है? ये वस्तु का रेशियो है, ये वस्तु का रेशियो है, ये रुपये का रेशियो है, ठीक है। कितने की कमी आई है? 1 की कमी आई है। पहले हम 16 रुपए में 9 वस्तु लेके आते थे और अभी 18 रुपए में 8 वस्तु लेके आते हैं। मतलब रुपये में वृद्धि होने के कारण क्वांटिटी में कमी आ गई। ठीक, कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। कितने ऊपर आई? नहीं, कितने पे? कितने पे आई? पुराने वाले पे 9 पे इंटू 100। 1/9 का मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। सारणी के अंतर्गत मान कितना होता है? 1/9 का मतलब 11 सही 1/9% की कमी। 11 सही 1/9% की यदि कमी कर देंगे तो हमारी खपत है वो सेम रहेगी, खर्चा नहीं बदलेगा, ठीक है। नंबर 3, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर किसी गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर किसी गृहिणी को अपनी खपत के अंतर्गत कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाने पर इसका सोच सीधा ये 20% की वृद्धि हो जाने पर मतलब 100 से कितनी होगी? 120 हो गई और इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्रतिशत में बताना है, ठीक है। 10 से 10 गया और ये 1 और ये नीचे आ गया। 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3।
जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत वो सारणी बनाई थी, उस सारणी के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। 16 से 2/3% की कमी करनी होगी खपत में, ठीक है। 6 से 2/3% वृद्धि हो जाने पर कितनी कमी करें, ठीक है। 6 से 2/3% की वृद्धि हो जाने पर 6 से 2/3 का मतलब क्या होता है, रेशियो के अंतर्गत है। रेशियो में निकालेंगे, भिन्न में निकालेंगे तो इसको मान कितना होता है 1/15। जो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो सारणी बताई थी ना, उस सारणी के अंतर्गत याद रखना है मान 1/15 होता है। वैसे याद नहीं रहता तो उसको निकाल भी सकते हैं। इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको सही बटा को 6 3 18 2 20/3 हो गया, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 1/15 हो गया। 1/15 का मतलब क्या हुआ, 15 में 1 की वृद्धि हो रही है। 15 में 1 की वृद्धि होकर कितने पे जा रही है, 16 पे जा रही है, ठीक है। 15 से 16 हो रही है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है, 16 पे हो रही है ना। ये खपत है, खपत के ऊपर निकालेंगे जो नया वाला रेशियो वो देखेंगे, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे तो कितना आ गया, ये 50/8, 6×48 और 1/4। 6 से 1/4 की कमी करेंगे तब खर्च समान रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखो, 33 से 1/3% की कमी हो जाने पर, इसका मतलब 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है, रेशियो के अंतर्गत है 1/3 होता है, ठीक है। इसको वैसे निकाल भी सकते हैं, जैसे याद नहीं रहता है तो 33 को 3 से गुणा करके कितना हो गया 99, और 99 में एक जोड़ा कितना हो गया 100, 100/3, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 100 से गुणा, 0 से 0 बराबर 1/3, मतलब 3 पे 1 की कमी हो रही है। 3 से क्या हो रही है 2 हो रही है। कितने की कमी, 1 की कमी। कितने पे हो रही है कमी, 2 पे, इंटू 100 बराबर कितना आ गया 50%। 50% मतलब वृद्धि करेंगे। अगला क्या है, 14 से 2/7% की कमी, तो मतलब खर्च में कितनी बढ़ोतरी करेंगे। इसका भिन्न के अंतर्गत मान कितना होता है 1/7 होता है। जैसे इसको निकालेंगे 14 7 98 प्लस 2 कितना हो गया 100, 100/7, प्रतिशत हटाएंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1/7 आ गया। मतलब 7 पे 1 की कमी हो रही है। 7 से कितनी हो रही है 6 हो रही है। 1 की कमी हो रही है कितने पे 6 पे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। 100/6 का मान कितना होता है 16 से 2/3। तो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत सारणी बनवाई थी ना, वो देख लेना। 1/6 का मान कितना होता है 16 से 2/3% की वृद्धि करेंगे तब खर्च समान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में दो उम्मीदवार जिसमें एक को एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें से एक कुल मतों का एक को 41% वोट मिले और 5580 मतों से हार गया। तो इसमें क्या पूछा है हमें, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।
हम किसी भी वस्तु की तुलना है वो कितने पे करते हैं, 100% पे करते हैं। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने क्या बताया, चाहे मतों की हो चाहे किसी भी कोई भी प्रतिशत के अंतर्गत तुलना करते हैं तो वो 100 पे करते हैं। फर्स्ट उम्मीदवार को कितने मत मिले, फर्स्ट को 41% मत मिले और सेकंड वाले को कितने मिले, 41 निकाला कितने में बचे 59, मतलब 59 वोट मिले। दूसरे को कितने वोट मिले 59। दोनों में बीच का अंतर कितना है 18 का, ये प्रतिशत में है। एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले और दूसरे को कितने प्रतिशत वोट मिले 62% वोट मिले, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर कितना है 18% का। हार जीत का अंतर प्रतिशत में 18 का है और मतों के अंतर्गत कितने का है हमारे पास 5580 का, 5580 का। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 18 का भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको काटा कितना आ गया 9 7 9 और 0। इसको 3 से काटा कितना आ गया 3, इसको 3 से काटा 9 3 27 3 0 और इसको 3 से काटा 3 3 9 और 1 और 0। 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 310। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 310 और हमें 100% का मान चाहिए टोटल वोटिंग के लिए, तो 100 से गुना कर दो। 100% का मान कितना हो गया 31,000 वोट। कुल वोटों की संख्या क्या है 31,000। अच्छा, एक जल भराव में मतलब एक जल भराव जल टैंक में एक जल टैंक है, जल टैंक के अंतर्गत पानी की मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब एक जल टैंक है वो 50% जल है, उसमें 20% जल और बढ़ गया, मतलब 50 से कितना हो गया 70 हो गया। 20% जल बढ़ गया लेकिन खपत में 20% की कमी आ गई, मतलब घर में जो यूज करते हैं पानी यूज करने में 20% की कमी कर ली, मतलब खपत कम हो रहा है और पानी का बहाव जैसे बारिश के टाइम पे होता है वैसे उसी तरीके से जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो गई और खपत में 20% की कमी हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे, सीधा सा शॉर्ट यही है कि कोई भी प्रतिशत मान कितना मानते हैं हम, बेसिकली 100 मानते हैं। 100 में 20% की वृद्धि हुई कितने पे गया 120 और खपत में 20% की कमी हुई कितना है 80, बट्टे में प्रतिशत रहेंगे कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 कितने हो गए 96%, मतलब 100 से कितना कम है 4%, मतलब 4% की कमी आएगी। समान वृद्धि और समान कमी होती है, 20% की वृद्धि 20% की कमी, इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आमतौर पर कमी ही होती है, लगभग कमी होती है। जैसे समान वृद्धि 30% बढ़ा दिया 30% कम कर दिया, 20% बढ़ा दिया 20% कम कर दिया, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंतर्गत कमी ही आती है। इसका एक सूत्र होता है p² बट्टे 100। p² यहाँ पे क्या है प्रतिशत से होता है, मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बट्टे 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आगे कितना आ गया 4%। मैंने क्या बताया कमी ही होती है। 7, क्वेश्चन नंबर 7 है चीनी के मूल्य में 20% की
वर्दी हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, खर्चा समान बना रहे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्चा समान बना रहे। ठीक है, ठीक ऐसे सवाल मैंने पिछले क्वेश्चनों में करवाया था कि जैसे सिर्फ सवाल के अंतर्गत 1% दिया होता है और सवाल में कुछ नहीं दिया होता। कमी है तो कमी लिख दो, वृद्धि है तो वृद्धि लिख दो, सिर्फ ये प्रतिशत लिखो। 20% वृद्धि है तो 100 में वृद्धि कर दो, 100 में वृद्धि करी इसकी 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल और 2 से दिया कितना आ गया 1, 6, 1/6 इंटू 100। 1/6 का मान कितना होता है, मैंने क्या बताया? 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की कमी करने पर 16 सही 2/3% की कमी करेंगे तो समान खर्चा बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक छात्रावास में पचहत्तर प्रतिशत बच्चे हॉकी खेलते हैं और 45% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। कुछ बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। क्लास में 75% बच्चे हॉकी खेलते हैं और 45% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। एक छात्रावास है, उसके अंदर 75% बच्चे हैं वो हॉकी खेलते हैं और 45% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, आपको डायग्राम के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। 75% बच्चे क्या खेलते हैं, हॉकी है, हॉकी खेलते हैं ना। और 45% बच्चे क्या खेलते हैं, 45% बच्चे क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल। ठीक है, टोटल मैंने क्या बताया, प्रतिशत के अंतर्गत रेशियो कितना का होता है, 100 का होता है। 100 का होता है तो टोटल हम 100 पे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें 75% हॉकी खेलने वाले हो गए और 45% बच्चे हो गए वो फुटबॉल खेलने वाले हो गए। टोटल कितने हुए, 0 और 12, 120 हो गए ना। 120 इसके अंतर्गत 100 में से ऊपर कितने हैं, 20%। 20% बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। मतलब 20% बच्चे यहाँ पे ये कॉमन बच्चे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी, दोनों भी खेलते हैं। ठीक है, अब इस सवाल के अंतर्गत हमें ऐसा बता दिया जाए कि छात्रावास के अंतर्गत कुल छात्र 600 हैं। कुल छात्र कितने हैं,
600 हैं, तो उसमें से दोनों खेल खेलने वाले बच्चे कितने होंगे? हमारा क्वेश्चन क्या है, छात्रावास में छात्र कितने हैं? 600 है। दोनों खेल खेलने वाले बच्चे कितने होंगे? तो 600 हमारे पास संख्या के अंतर्गत 600 है छात्रों की संख्या, और प्रतिशत कितना मानते हैं हम? 100 पे मानते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ये 1% की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों खेल खेलने वाले बच्चों के कितना प्रतिशत आया था? 20%। 1% की वैल्यू 6 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 6 दूनी 12 बराबर कितने हो गए? 120 बच्चे। 120 बच्चे वो बच्चे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आगे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे का पार्ट देखें। थैंक यू।